कह रहा हूँ, हम तो तुम्हारा कोई काम नहीं कर, वही मैं कर रहा हूँ। अभी क्या करूँ सर आप लोगों का, खुदा से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और अल्लाह पाक कुरान से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ़ करे। ये गुनाह मैंने कैसे किया मेरे को पता भी नहीं चला। मैं सर ना मेरा बाप है ना मेरा सर माँ है ना भाई है ना कुछ भी नहीं है। मैं किसी का दिन में एक दिन उसकी का साथ रोटी खाता था, उसी का दिन अल्लाह पाक ने क्या सजा मेरे को दिया। अल्लाह पाक को ऐसा सजा किसी को नहीं दिया तो मेरे को तुमने दे दिया, ये रफीक की वजह से। मदद करते ना, उसका फायदा ना उठाते। मेरे को मार भी देता और कोई सजा नहीं है, ना बच्चे का मेरे पास था ना कुछ भी था सर। इतना मेरा बच्चा है वो बिल्कुल रो रहे हैं। अल्लाह पाक मैं सब से माफी मांग रहा हूँ, कौम से, इलाके वाले से, कराची वालों से, औरतों से, सबसे माफी डर है सर। अल्लाह की डर है, अल्लाह से मैं माफी मांग रहा हूँ, दूसरे किसी को भी नहीं। अभी माफी देने वाला अल्लाह है। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाने में मौजूद हूँ। कश्मीर में 4 साला नन्ही कली को मसला गया। उसके मुजरिम एक अपनी ही साथी की गोली से हलाक हो गया और दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। ये जाहिर दरिंदे, इन्हें मैं जितने ऐसे भेड़ियों जैसे लक़ब दूं या इससे भी बुरे लक़ब दूं, शायद ये इंसानियत तो क्या हैवानियत के किसी जुमरे में नहीं आता। तकलीफ है, दर्द है, गुस्से की शिद्दत है, लेकिन कानून हाथ में नहीं लूंगी, सिर्फ सवाल करूंगी जो मेरा हक है इससे। बाजी मैंने ऐसे ज़िंदगी भी काम नहीं किया, मैंने हमारा को फंसाया ये रफ़ीक ने। मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करते थे बिल्कुल। बच्ची के साथ बच्ची बाजी मैंने देखा भी नहीं, उसने बेचा है ना बच्चे को, मैंने देखा भी नहीं बाजी। मैंने कोशिश किया उससे माँ से, तो बेशक फ़ोन से रब्ता करके पूछो, आप साफ़ ही हैं। आप मुझे शुरू से बताओ कि कैसे मिली वो माँ तुम्हें, कौन थी, कहाँ से आई, तुम कौन थे, कहाँ थे, मुझे सारी बात। मैं सारे बात आपको बता रहा हूँ। हम था धोली के पास, उधर रहता था, उसके भाई के साथ मेरा दोस्ती था। मैं ट्रैक्टर लेने आया उसका पास, उसने बोला मेरे पास ट्रैक्टर मैं आपको नहीं दे दूँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है मेरे को। मैंने कहा बिज मेरा उधर मैंने लगा दिया है, अभी वो ट्रैक्टर हल चलाना है। तो बोला जाके भाई रफ़ीक से फ़ोन से बात कर रहा हूँ, उससे बोलो तुम्हारे को पैसा भी रखेगा और तुम गंदमा पर चाह पैसा देना। मैंने उसका साथ बात किया तो उसने बोला ठीक है तुम रोटी तैयार करो हमारा, हम बाजी का साथ आ रहा हूँ, रोटी भी आपको साथ खाएंगे और ये जॉब का हार भी चलाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने रोटी उसका जब तक तैयार किया, वो आया रात का टाइम मेरे पास, मैंने देखा हमारा और बलोची और दूसरा सिस्टम और था, ये औरत का और सिस्टम है। मैंने उसको मजाक से बोला ये औरत कहाँ तुमने लाया, तो उसने मेरे को हंस का बोला ये तुम छोड़ दो। फिर मैंने जब तक उसका साथ थोड़ा बाहर गया तो मेरे बच्चे उसका साथ खड़ा था, हमारा बीवी। तो औरत ने से बताया हकीकत, इससे खुदा को मानो मेरे को छुड़ा दो ये जायल से। हम तो मेरे बीवी ने, मैं जब तक वापस आया तो बीवी ने हकीकत सारा मेरा बता दिया। बोल रहा है ये औरत को तुम्हारे को कई तरीके से छुड़ाना है। तो मैंने कहा अभी इसको बेचेगा, उसने बोला हाँ मैं बेचूंगा। मैंने बोला कितना में बेचूंगा, उसने बोला मैं 30,000 में बेच रहा हूँ। किसको खरीदा 30,000 में तुमने? वो रफ़ीक से। रफ़ीक से किसको खरीदा? औरत को, वो 4 साला बच्ची की माँ को। जी जी 4 साला माँ, उस माँ को उसको खरीदा मैंने। 4 साला बच्ची की जो माँ था उसको मैंने खरीदा है सर। तो उसके बाद 20,000 मैंने उसको दे दिया, 10,000 उसका पैसा भी मेरे पास रहता था, वो औरत भी मेरा साथ था। मैंने भी उसको कहा भाई अल्लाह करे हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तुमने बीवी बनाई, निकाह किया? नहीं किया सर, मैंने निकाह नहीं किया। और ऐसे रहते रहे उसके साथ? मैं अभी तुम उसका साथ खुद भी बात कर सकते हैं, ठीक है। गलत काम किया सर, किया मैंने, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो सज़ा अल्लाह ने मेरे को दी है ना वो मिल रहे हैं अभी मेरे को पता है। फिर रफ़ीक ने मेरे को, औरत मेरा साथ था, मैंने उसको टेलीफोन को, औरत ने किया मेरा बच्चा किधर है, बच्चा दे दो। बोला मैं बच्चा नहीं दूंगा आपको। तो फिर बच्चा, औरत ने मेरा बोला, मैंने बाजी बोला मेरे तरफ तुम आज़ाद है, मैं किसी को भी नहीं रखता हूँ, हम खुद गरीब बंदे हैं, आप जा सकते हैं, आप बेशक चले जाओ। उसने बोला मेरे पास किराया नहीं था। मैंने कहा मेरे पास गंदम आधा मन रखा हुआ है, हिंदू कौम था, उसको मैंने बोला इसको जाके बेच के ये बाजी को उधर गाड़ी में बिठा दो। तो उसने जाके वो लड़की को पैसे भी दे दिया, किराया इधर कश्मीर में छोड़ दिया। वो कोच में, पता नहीं कोच में चला गया या इधर। फिर उसने धमकी मेरे को दिया इसको रेल पे चला छोड़ दिया, मैं लड़की को दोबारा लाऊंगा। रफ़ीक ने बोला, मैंने बोला चाहे मेरे को जितना कह दे।
फिर उसके बाद 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया, तुमने लड़की को छोड़ दिया, मैं तेरे को घर में हमला करूँगा। मैंने बोला तुम बेशक मेरा हमला करो घर में, मैं लड़की को छोड़ दूँगा। लड़की का कोई मेरे को इस दिन को मेरे को पता नहीं है, उसने नहीं दिया। मैंने चाह भी कौन मेरे को मिला नहीं। जो सज़ा आप साफ़ ही दे सकते हैं, हमारा वज़ीर आला कौन होते हैं साफ ही साफ सजा देने वाले? हम आवाज़ उठाते हैं। बड़वे दरंदे ने ऐसे काम किया। तुम्हें पता था कि उसकी बच्ची वहाँ पे है? मेरे को बताया उसने खुद मेरे पास तुम था। गए नहीं उसके घर? उसकी मैं बच्ची उसका घर का पता नहीं था मेरे को बाजी, घर का पता नहीं था, रात को दे दिया। तुम बेशक टेलीफोन। कितने दिन रही वो औरत तुम्हारे पास? वो 2-3 दिन सर। 3 दिन तुम उसके साथ? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तुम औरत से पूछो फिर भी। अभी तुम मान रहे थे किया? मैंने किया, एक दिन किया है, बिल्कुल एक दिन किया है। तुम्हारी बीवी को पता था? नहीं, बीवी को कुछ पता नहीं। बाहर किया, पानी रोका हुआ था उधर, औरत चाय लेके आया ये जो अभी चला गया। हमारा औरत नहीं था साथ। जो पहले दिन मैंने लाया, मेरे औरत ने मेरे को मारा, बोल रहा इसको इधर सुला दे, ये रो रहे हैं, इसका अल्लाह करे बच्चा मिले। फिर मेरा बीवी ने भी फ़ोन से रब्ता किया, ये औरत का बच्चा छोड़ दो मेहरबानी करके। फिर भी ये दरिंदे ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो सज़ा अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर उसने हमला किया, मैंने उसको मार दिया है। मैंने बोला जो सज़ा मेरे को लिखा होगा तो वो मिलेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला से कैसे किया उसने? वो मेरे पास पुलिस लेके आया था, मैं उधर बैठा हुआ था, ज़ियारतों के पास आया था, मैंने उसको सीधा बस्ट मार दिया, वो मर गया। दरिंदा था। मैंने बोला अभी जो सज़ा मेरे को मिल रहा है उसका ना मैं उसको मारूंगा, अल्लाह मेरे को माफ़ करेगा, अल्लाह मेरे को माफ़ करेगा उसका सज़ा। तुम्हें पता है कि तुम लोगों की वजह से क्या हुआ? बिल्कुल हो रहे हैं भाजी, पता है बिल्कुल क्या हो रहा है। हम भी माफ़ी चाहते हैं। कि माफ़ी के काबिल हो तुम लोग? सर बाजी मैं माफ़ी का वज़ीर आला से, हर इलाके अफसरों से भी माफ़ी चाहता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं वहाँ, उसने गलती उसका है, मेरा इस बात से कोई भी शामिल है। उसने नई लड़की लाया था तो मैं भी ऐसे जेल पे नहीं होता था, इसमें कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा। फिर ये रफ़ीक ने हमारा को खाम खा हमारा घर आके ये ट्रैक्टर के लालच पैसे के लिए लाल हम भी मर गए। हमने बोला पैसे नहीं, हम कल खाद ले आएंगे, यूरिया उधर यूरिया था ना वो लाना है गंदम कब से पैदल। जानते हो रफ़ीक को? कभी नहीं, ये कटाई करने के लिए कभी कभी आता था हमारा पास बाजी। पहले कैसा किरदार था इसका? पहला कुछ भी नहीं था बाजी, पहले कुछ किरदार उसका नहीं था। मेरा से पास आया था ना कुछ हमने देखा भी नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, चाहे मेरे को पास ही हो जाए, चाहे मेरे को कलेक्शन से मारें, हम मरने भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। पहले मैंने इसको देखा नहीं, अगर वैसे होता था ये लड़की और था और भेड़ों ने लाया था, मैं खुदा की कसम मैं इसको नहीं बात भी नहीं कर सकता। अभी हम शर्म से झुक रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं तेरे साथ। शर्म से अल्लाह पाक ने मेरे जो सज़ा लिखा हुआ है हम खुद कबूल करते हैं। जो भड़वे का साथ मैंने किया है वो पाकिस्तान वज़ीर आला से भी हम अपना गुजारिश कर रहे हैं, हमारे को ये सज़ा माफ़ करें। मैं ये जो किया है उसका साथ मैंने ऐसा हालत किया है, ज़िंदगी भर भी ऐसा कोई मुजरम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हमने खुद अपना हाथों से उसको बस्ट मारा, ये हम वज़ीर आला से भी ऐलान करते हैं। ये कोई ना गैंग है ना कोई चीज़ है, ये गया डॉक्टर से वहाँ से लेके आया है। क्या 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 लाया था उसने मेरे को ये नहीं पता। मैंने पूछा तुम फिर क्यों आया इसका साथ, तुम्हारा क्या ताल्लुका, तुम नया औरत किसी लड़की और लड़के का साथ तो नहीं जा सकता, तुम कैसे इसका साथ आया बस आया। वो रो रहा था और कुछ बात नहीं करा। मेरे बीवी चाय दे रहा था, रोटी दे रहा था, उसको कपड़ा धोआया उसको। क्या बता रही थी? और वो बच्चे का बारे में सोच रहा था, मेरा बच्चा मिल जाएगा। मैंने बोला मेरे पास नहीं, अल्लाह से दुआ मानो, अल्लाह आपको कबूल करेगा। कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, मेरे को बताया भी नहीं उसने दोबारा मेरे से डिमांड किया है कि मेरे को इतने पैसे दे फिर बच्चे आपको दे दूंगा। अच्छा, बच्ची के पैसे में कितने मांग रहा था? कौन? बच्ची के पैसे वो उसने बोला 70,000 मेरे को दियो। मैंने बोला अभी नहीं है, मैं किसी से कर्जा लूंगा, मोटरसाइकिल फिर भी बेच दूंगा उसका। तुम क्यों खरीद रहे थे? तुम मैं छुड़ाने के चक्कर में स्मगलिंग क्यों करते हो? नहीं करते हैं बाजी, हम छुड़ाने के लिए खुदा की कसम है, कुरान की कसम खुदा कहते हैं। वो औरत रो रहा था ना, हमारा भी छोटे छोटे बच्चे, मैं उसको छुड़ाने के लिए, आप बेशक फ़ोन लगा के औरत से पूछो, छुड़ाने के लिए मैंने किया। अल्लाह ने मेरे को सज़ा दे दिया, बच्चा नहीं मिला मेरे को, अल्लाह पाक ने खुद सज़ा दे दिया। वही मैं मानने में तैयार हूँ, वो अल्लाह ने जो मैंने पहले किया है ऐसे कोई गलत काम, अल्लाह ने वही सज़ा मेरे को दिया। मेरा इसमें कोई कसूर भी नहीं है। आप बेशक औरत से बात करके पूछो मेरा। तुमने उस औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं? सर मैंने 2 दफ़ा किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बस शर्म नहीं है अभी। बस बेसहारा अपनी बच्ची गंवा के तुम्हारे पास मदद मांगी। वो मैं मदद के लिए तैयार था सर मैंने इतना कोशिश। कसूरवार हो? मैं कसूरवार हूँ, मैं मान रहा हूँ सर, मैं कसूरवार हूँ, अभी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ।
मैं माफ़ी मांग रहा हूँ सारे गवर्नमेंट कश्मीर से, डीएसपी एसपी से। घर की कोई औरत होती तो तुम उसके साथ सर होता और मुलज़म माफ़ी मेरे मांगता, बात तब सुनो, भी मेरे आप- छोटे छोटे बच्चे था, मदद करने के लिए मैंने ऐसे कदम उठाया। मैं कभी ज़िंदगी भर मदद मेरा करने के लिए उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। सर बस अभी मैं क्या कहता हूँ आपको साफियों से, हमारा दुआ आप लोगों का साथ है, हम गरीब बंदे हैं, तुम्हारी हमारे दुआ की जरूरत नहीं है मुझे, मदद करते उसकी इज्जत ना खराब करते। बस गलती हो गया सर, गलती होते हैं, मान रहे हैं अपना गलती, हम तो मान रहे हैं अपना गलती, हम नहीं मान रहे हैं दीन के एतबार से भी तुमने कितना बड़ा गुनाह किया और नहीं वैसे किया भी तुम मुजरिम। सर हमने लड़की के साथ, मैंने लड़की पता है देखा कि नहीं किसी थी के साथ गलत काम करना कितना बड़ा सर, दीन में गुनाह वो है। बिल्कुल गुनाह है, वो मैंने गुनाह किया है उसका साथ। अगर बच्चा को मैंने देखा भी नहीं है सर, बच्चे का साथ आप किसी बेसहारा और मजबूर के साथ ये सब करना, तुम्हें अंदाजा भी है अगर ये गलती मैंने सर, मैंने ये गलती किया हुआ है, मैं मान रहा हूँ। अगर मैं ये गलती नहीं कर रहा, मैं ऐसे खड़ा होता था उस टाइम, वो औरत भी मेरा खुद निकाल के इस टाइम ले जाता था मेरे को। वो औरत को मैंने मदद किया था, उसने इस टाइम में ये हथकड़ी मेरे को नहीं लगाना चाहिए, मेरा गलती था, मैंने किया, वो मान रहा हूँ अपना गलती। मैं नहीं मान रहा हूँ वो वही गलती, तो मेरे हाथ में गलती हो गई, इंसान का हाथ में गलती होगा सर, वही मैं कह रहा हूँ। हम तो तुम्हारा कोई काम नहीं कर, वही मैं करता हूँ। अभी क्या करूँ सर आप लोगों का, खुदा से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और अल्लाह पाक कुरान से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ़ करे। ये गुनाह मैंने कैसे किया मेरे को पता भी नहीं चला। मैं सर ना मेरा बाप है, ना मेरा सर माँ है, ना भाई है, ना कुछ भी नहीं है। मैं किसी का दिन एक दिन उसके का साथ रोटी खाता था, उसी का दिन अल्लाह पाक ने क्या सजा मेरे को दिया। अल्लाह पाक को ऐसा सजा किसी को नहीं दिया, तो मेरे को तुमने दे दिया, ये रफीक की वजह से। उसकी मदद करते ना, उसका फायदा ना उठाते। मेरे को माफी देता और कोई सजा नहीं है, ना बच्चे का मेरे पास था, ना कुछ भी था सर। इतना मेरा बच्चा है, वो बिल्कुल रो रहे हैं। अल्लाह पाक मैं सब से माफी मांग रहा हूँ, कौम से, इलाके वाले से, कराची वालों से, औरतों से, सबसे माफी डर है सर। अल्लाह की डर है, अल्लाह से मैं माफी मांग रहा हूँ, दूसरे किसी को भी नहीं। अभी माफी देने वाला अल्लाह है। कितना दिन रखा उसको? तीन दिन को खुद रह गया मेरे साथ वो। उसके बाद वो चला, मैंने इधर छोड़ दिया, कराया पागड़ी को दे, मैंने बोला इसको छोड़ दो गाड़ी में, उसने फिर भी मैंने छोड़ दिया, उसने फिर मेरे को धमकियाँ दिया, तुम रेल स्टेशन में इसको छोड़ रहा, मैं तेरे घर पे हमला करूँगा। वो रफीक, फिर उसको तुमने कैसे पता तुमने छोड़ दिया? जी मैंने उसका बात किया, मैंने बोला अभी मैं, उसने बोला पैसे दे दो, मैंने बोला पैसे मेरे पास नहीं है, मैंने 20,000 पहले दिया था, बोल रहा पैसे दे दो, मैंने बोला पैसे नहीं है मेरे पास, मैं गंदी भेज कर इसको रवाना कर रहा हूँ, बोल रहा नहीं ये मेरा हवाला करो, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला तुम नहीं छोड़ेगा, मैं खुद नहीं ले जाऊँ, दूसरे बंदे को दे दूंगा, तुम तो उसको देखेगा नहीं। थाने ले आते, पुलिस के हवाले कर देते बेसहारा। बस यही गलती, उसने खुद नहीं आया, पुलिस का मैंने बोला पहले भी, अच्छा, मैंने बोला नहीं आई, वो खुद इधर तुमने छोड़ा तो सीधी पुलिस के पास आई।